नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र। अपना सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देख लीजिएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, भारत के उत्तर में स्थित नवीनवलित पर्वत श्रृंखला है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ब वाला हिमालय। दूसरा आपका दिया है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना होगा अ वाला 18 वर्ष। तीसरा आपका दिया है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला 1946 में। चौथा आपका दिया है, लोकसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा स वाला उत्तर प्रदेश। पांचवा आपका दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बिहार। छठा आपका दिया है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा द वाला यूनानी। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति का लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, भारत का संविधान लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 299। दूसरा आपका दिया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा 18 वर्ष। चौथा आपका दिया है, जो अपने परिवार के साथ काम करते हैं उन्हें कहते हैं। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा छोटे किसान। छोटे किसान आपको लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्रक है। तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा 3 प्रमुख क्षेत्रक है। छठा आपका दिया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो भाई साहब आप सभी को बताना होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा एशिया। एशिया आपको यहां पर छठे का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, एशिया महाद्वीप। अब आप सभी यहां पर तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य या असत्य आपको बताकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, रूस में सामूहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। तो बिल्कुल यहां पर कहा जाता है, पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो बिल्कुल है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो बिल्कुल करता है, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, रबी की फसल
गर्मी के मौसम में लगाई जाती है। तो चौथा आपको लिखना होगा असत्य। पांचवा आपका दिया है मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन काम की प्रक्रिया है, तो बिल्कुल नहीं है, 100 दिन की है, इसलिए आपका पांचवा असत्य हो जाएगा। और छठा आपका दिया है मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो छठा लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं जोड़ा गया है, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी यहां पर देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। हिमानी में आपको लिखना होगा एफ वाला, हिम और बर्फ के खिसकते ढेर। चिनार में आपको लिखना होगा चंद्रभागा। सौरमंडल में आप सभी को लिखना होगा जेट वायु धारा है। देश का सर्वोच्च कानून में आपको लिखना होगा संविधान। पालमपुर में परिवारों की संख्या में आपको लिखना होगा बी वाला 450 परिवार। सबसे कम साक्षरता, तो इसमें आपको लिखना होगा बिहार। ठीक है, अब आप सभी यहां पर पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में आपको लिखने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप में स्थित है, तो पहले में आपको लिखना होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा गोदावरी। गोदावरी आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है महावट किसे कहते, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा उत्तर भारत में, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा। ठीक है, ये आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई, तो चौथे में आपको लिखना होगा 1789 ईस्वी में। और पांचवा आपका दिया है शक्ति विकेंद्रीकरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो पांचवे में आपको लिखना होगा मास्तेस्क्यू। और छठा आपका दिया है निर्धनता रेखा से आशय, तो आप सभी को निर्धनता रेखा की परिभाषा देना होगा, तो इसका उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी यहां पर 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा, और हां इन सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना होगा। अतवे में आप सभी को भारत के किन्हीं 2 प्रमुख जिलों के नाम आपको बताना है। सातवें प्रश्न में आप सभी को अपोहा तंत्र से क्या आशय, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अतवे में आप सभी को नमामि देवी नर्मदे क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और आठवें प्रश्न में आप सभी को राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने के क्या कारण है, संक्षिप्त में आपको लिखना होगा। और अतवा प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 9वें प्रश्न में आप सभी को चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम आपको लिखना होगा कोई 2। और अतवे वाले में आप सभी को भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाकर आपको लिखना है कोई 2। और 10वें में आप सभी को कुलक शब्द को परिभाषित करके लिखना होगा। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को खूनी रविवार की घटना क्या थी, इसके बारे में आपको लिखना है। और 11वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 12वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतवे में आप सभी को भारतीय संविधान की विशेषता लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को मौलिक अधिकारों को परिभाषित करके लिखना होगा। और इसके अतवे वाले प्रश्न में आप सभी को जनहित याचिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है।
14वें प्रश्न में आप सभी को कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको बताना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। और 15वां प्रश्न आपका दिया जिसमें शिशु मृत्यु दर से क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को प्रचंड बेरोजगारी से क्या आशय है, इसके बारे में आपको लिखना है। 16वें में आप सभी को आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में प्रमुख 2 अंतर बता के लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है। 17वें प्रश्न में आप सभी को लोकतांत्रिक चुनावों के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को विधायक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। 18वें प्रश्न में आप सभी को रेशम मार्ग को समझाकर आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया है, पढ़ लीजिएगा। और 19वें प्रश्न में आप सभी को धूमकेतु पर टिप्पणी आपको लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को राय का समुदाय की जीवन शैली कैसी थी, इनके बारे में आपको लिखना है। 20वां प्रश्न आपका दिया, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। 20वें के बाद आपको यहाँ पर 21वां प्रश्न दिया गया है जिसमें महामंदी ने नाजीवाद को जन आंदोलन बनाने में क्या भूमिका निभाई, इनके बारे में आपको लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को रबी और खरीफ की फसल में अंतर बताकर लिखना है। 22वें प्रश्न में आप सभी को लोकतंत्र के खिलाफ अपने मत तर्क सहित लिखना होगा। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को भारत में चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं समझाकर आपको लिखना है। अब आप सभी यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शाकर आपको लिखना होगा। नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी, कर्क रेखा, छोटा नागपुर का पठार। और इसके 8वें वाले प्रश्न में आप सभी को भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शाना है। महानदी, थार मरुस्थल, मालवा का पठार, सुंदरवन डेल्टा। तो परीक्षा में आपको इस प्रकार से भारत का मानचित्र मिलने वाला है, ठीक है, जिसमें जो प्रश्न में दिए गए उन सभी को इसमें दर्शाकर लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का संपूर्ण उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपका जो छठा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, निर्धनता रेखा से क्या आशय है, तो इसका उत्तर आपको दिया है पूरा का पूरा, देख लीजिएगा यहाँ पर अच्छे से, ठीक है। अब आप सभी यहाँ से 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा। तो ये आपके छठे प्रश्न के आंसर आपको दिए हैं। छठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। 7वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न के आंसर यहाँ पर दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। 9वें प्रश्न के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 9वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएंगे यहाँ पर 10वें प्रश्न के आंसर। 10वें के बाद आप सभी को 11वें के आंसर यहाँ पर दिए हैं पूरे के पूरे। और 12वें के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 12वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 13वें के बाद आप सभी 14वें प्रश्न के आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 14वें के बाद आप सभी को 15वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 15वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। 16वें के बाद आप सभी भाई साहब देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का 8वें का आंसर। 17वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का 8वें का आंसर। और 18वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 18वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का आंसर। 19वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 19वें प्रश्न का 8वें का आंसर। 20वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 20वें के बाद आप सभी पढ़ लीजिएगा 21वें प्रश्न का आंसर, ठीक है। 21वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 22वें
प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 22वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें छोटा नागपुर का पठार और नर्मदा नदी, बंगाल की खाड़ी और दिल्ली कर्क रेखा, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाकर लिखना है। ठीक है, तो हमने इस पेपर का आप सभी को संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।